आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो हमारा शीर्षक है, हमारा घर परिवार कैसे होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है एक घर बनाने वाले मनुष्य के बारे में, और वचन ये कहता है कि जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को मानता है, उसके बारे में परमेश्वर कहता है। एक ने घर बनाया जो परमेश्वर की बातों को मानता है, और वो ये कहता है कि उसने घर अच्छा बनाया, अच्छी नींव डाली, और बारिश हुई, धारा आई और उसका घर नहीं बहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने घर बनाया, उसने भुरभुरी जमीन पर बनाया, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, और जब धारा आई और उसका घर बह गया। तो आज परमेश्वर हमको ये संकेत करता है कि वही अच्छा परिवार है, वही परिवार है जो परमेश्वर के वचनों को मानता है और उनके वचनों पर चलता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कहना चाहता है कि घर और परिवार में अंतर क्या है। घर और मकान में क्या अंतर है? देखिए, घर और मकान में अंतर जो है, मकान जो है ईंटें, पत्थर, गारा, मट्टी से बनाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो घर हो। मकान में तो जानवर भी रह सकते हैं और रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहते, वहाँ पर परिवार के लोग नहीं रहते। घर क्या है? घर वो है जहाँ पर पति, पत्नी और बच्चे, माँ बाप और हमारे नाना नानी सब जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो घर कहलाता है, और वही एक्चुअली घर है। घर के अंदर कोई अकेला मनुष्य नहीं रहता, और वहाँ पर हम लोग सब एक साथ परिवार में आनंद के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ जिस परिवार में लोग रहते हैं वही घर कहलाता है। यहाँ पर कहा जाता है मकान बनाया जाता है लेकिन घर बसाया जाता है। पहला देखेंगे हम लोग, घर को कौन बनाता है, इसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 127 का पद 1 में क्या लिखा है? यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। देखिए, बात ये सही है कि किसी का भी जो घर बनता है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनता, लेकिन मनुष्य डिंग मारता है और कहता है कि ये घर मैंने बनाया, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना पैसा बनाया, ये मैंने बनाया। नहीं, वो गलत है, वो विचारधारणा गलत है। घर का बनाने वाला परमेश्वर होता है। वो कौन? जिसको परमेश्वर को उस घर का मुखिया बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि घर का मुखिया परमेश्वर होता है, ना कि मनुष्य होता है, और ना मनुष्य हो सकता है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा कि हे मेरे परमेश्वर, तू हमारे घर का मुखिया है, कोई मनुष्य नहीं है। अगर हम मनुष्य को प्रथम स्थान अपने परिवार में देंगे तो वही परमेश्वर उस घर को बनाता है। दूसरा, घर के निर्माण कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, उसको हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 6 का अध्याय 6 का पद संख्या 15-16 में क्या कहता है? इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की है। जहाज में एक खिड़की बनाना, उसके एक हाथ ऊपर उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। देखिए, ये परमेश्वर ने एक विवरण दिया है जहाज को बनाने के लिए। किसको? नोआ को। तो यहाँ पर जब मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए घर बनाता है, उनको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये परमेश्वर ने योजना दी थी नूह को कि किस तरह से वो घर बनाएगा, और नाव को कैसे बनाएगा, और उसमें कैसे बसेगा, जानवर कैसे बचेंगे और बसेंगे। और नूह ने उस परमेश्वर की आज्ञा को माने, और 40 दिन 40 रात वर्षा होती रही, लेकिन वो घर, वो नाव डूबी नहीं, और जितने उसमें थे नूह के साथ, वो सारे के सारे बच गए। इसीलिए जब हम पृथ्वी पर घर बनाते हैं, जीते जी मेहनत करके उसमें परिश्रम करते हैं, तो याद रखिए 2-4 बातें हैं। परमेश्वर की इच्छा जरूरी है उस घर के अंदर। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करेगा, तो वो घर कभी भी अच्छा घर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर की योजना होना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह में लिखा हुआ 29 का 11 में जो योजना परमेश्वर बनाता है वो हमारे लिए लाभदायक होती है, नाशवान नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य योजना बनाता है वो नाशवान होती है। तीसरी बात, हमारे घर के अंदर
आत्मा का होना बहुत जरूरी है और हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति, तेरी पवित्र आत्मा हमारे घर में बसी रहे। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में रखेंगे तो परमेश्वर का निर्माण उस घर का कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है लूक 19:46 में कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। जिस घर में प्रार्थना होती है वो घर घर कहलाता है। इसीलिए हमें सदस्यों को परिवार के रोज सुबह शाम रात को तो सोते समय जब हम काम से आते हैं, चाहे थके मारे कितना भी हों, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना दुआ करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अपना घर किसे समर्पण करना चाहिए। इसमें देखिए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 और पद 4 क्या लिखा है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। देखिए यहाँ पर क्या वचन ये कहता है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ सृष्टि करी गई है वो सब मेरी है। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर को वो सृष्टि करता है। परमेश्वर ने सब कुछ इस सृष्टि के बनाया। हमें समर्पण, हमारा घर, हमारे परिवार के सदस्य, हमें अपने आप को, घर को परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में पहले भी लिखा होता था, अभी भी लिखा है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस होम, क्राइस्ट इज द साइलेंट लिसनर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने घर में पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति रखें, परमेश्वर को मुख्य प्रथम स्थान अपने परिवार में दें। जो ऐसा करेगा वो जरूर वो अच्छे समय अपने परिवार में बिताएगा। लड़ाई झगड़ा बीमारी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वहां पर होता है। देखिए लास्ट में हम लोग पढ़ना चाहेंगे भजन संहिता 122 का हम लोग पढ़ना चाहेंगे। पहला पद क्या कहता है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब मैं आनंदित हुआ। अगर परमेश्वर का घर हम लोग बना लेंगे तो उसमें हमारा आना जाना, इतना हमारे लोग आएंगे जाएंगे, रिश्तेदार पड़ोसी सब कोई, तो वो घर आनंद का होगा। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, अपने घर का मुख्य मानते हैं, तो उस घर के अंदर शांति मेल मिलाप होगा, लड़ाई झगड़ा बीमारी कुछ नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर को हम अपने घर को समर्पण करें। यही हमारी आपसे आज का संदेश के बारे में बताते हैं। आप सबको जय मसीह की।